नमस्कार दोस्तों, मैं वैसा विक्ता से भानु वसीम। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक इवेंट हम 24 और 25 को जंतर मंतर के सामने कर रहे हैं और दूसरा हम एग्जीबिशन अनाउंस कर चुके हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 28, 29, 30 मार्च 2025। मिलते हैं वहां पर आपसे। जी भर के खुल के सामान लेके आए हैं आप अपना 24 और 25 को। मैं मास्टर जी, आइकॉनिक इंडिया से रवि भाई, इंडियन हॉबी क्लब और जीएनए कलेक्शन, हम पांचों वहां इकट्ठे होंगे और कोशिश करेंगे आपका हर एक नोट, हर एक सिक्का खरीदें। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, परसों मनमोहन सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जी भी रह चुके हैं और हमारे गवर्नर भी, उनका निधन हो गया है। हमारे सामने आए हैं सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, ये जसविंदर सिंह जी अभी मिले ही थे 3-4 दिन पहले, हफ्ता जी 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 जी। पहले। बस ये मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई तो रात को मैंने फिर उनके रिलेटेड और प्राइम मिनिस्टर्स के रिलेटेड थोड़ी कलेक्शन निकाली। क्या है हमारे सर आपकी पूर्व, कलेक्शन में खास, क्या लाए हैं अपने ये साथ? जैसे जी वो 26 दिसंबर को हुए हैं, उनका इंतकाल हुआ है। तो ये 26, 12, 24 का बर्थडे मतलब नोट होता है, उनकी डेट का नोट। फोटो ट्वेंटी क्लिक सिक्स कर लो। दिसंबर 24। मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932, 26 दिसंबर 2024, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह थे, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। 1991 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत बड़ा था और चालू खाता घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% के करीब था। भारत का विदेशी भंडार मुश्किल से $1 बिलियन था, जो 2 सप्ताह के आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था, जबकि 2009 में ये $600 बिलियन था। सिंह ने पीएम और पार्टी को समझाया कि भारत एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। हालांकि पार्टी के रैंक और फाइल ने विनियमन का विरोध किया, इसलिए पी. चिदंबरम और सिंह ने पार्टी को समझाया कि अगर इसे विनियमन मुक्त नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। पार्टी की निराशा के लिए राव ने सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करने की अनुमति दी। इसके बाद सिंह, जो अब तक भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था के सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों में से एक थे, ने परमिट राज को समाप्त कर दिया, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण कम कर दिया और आयात करों को कम कर दिया। इस प्रकार राव और सिंह ने अर्थव्यवस्था को खोलने और भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था को अधिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नीतियों को लागू किया। इस प्रक्रिया में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जो एक ऐसी प्रणाली थी जो निजी व्यवसायों की समृद्धि को बाधित करती थी। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को हटा दिया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि इन सुधारों के बावजूद राव की सरकार को अन्य क्षेत्रों में सरकार के गैर प्रदर्शन के कारण 1996 में वोट से बाहर कर दिया गया था। भारत को बाजार अर्थव्यवस्था की ओर धकेलने वाले सिंह के काम की प्रशंसा करते हुए लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने भारत के सुधारों में सिंह की भूमिका की तुलना चीन में देंग शियाओपिंग से की है। 1993 में सिंह ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, जब एक संसदीय जांच रिपोर्ट में उनके मंत्रालय की आलोचना की गई कि वे 1992 के $1.8 बिलियन के प्रतिभूति घोटाले का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। प्रधानमंत्री राव ने सिंह के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय रिपोर्ट में सीधे तौर पर आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने का वादा किया।
तो ऐसे ही मैंने और प्राइम मिनिस्टर्स। इनका डेट ऑफ बर्थ का भी होगा आपके पास? हाँ, डेट ऑफ बर्थ का नोट अब इस टाइम मेरे पास नहीं है अवेलेबल। अच्छा, और कौन से तो प्राइम बाकी मिनिस्टर का मैंने क्या और भी प्राइम मिनिस्टर्स के लिए है। जवाहरलाल नेहरू हमारे दिखाइए जो सर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 14 नवंबर 1889। तो ऐसे ही उनकी डेट ऑफ बर्थ का भी नोट है। मेरे बेटे की भी 14 नवंबर है डेट ऑफ बर्थ। ये उनकी, ये जब उनका इंतकाल हुआ था जवाहरलाल नेहरू साहब का 27 मई 64 को, तो ये उसका भी नोट है। एक्चुअली जैसे ही ये हुआ मनमोहन सिंह जी का, तो मैंने कहा चलो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बर्थ और डेथ बर्थ एनिवर्सरी और नोट डेथ ले एनिवर्सरी के नोट अपने दिखा दूं। व्यूअर्स को दिखाए जाएं और अपने वसीम साहब को भी। सर ये बेचते नहीं हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो इकट्ठा कर रहे हैं जी। ये है जी गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बारी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के थोड़े थोड़े टाइम के लिए। गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ था 15 जनवरी 98 को। तो ये 15 जनवरी 1898, 15 जनवरी को इनका डेट ऑफ, सॉरी, इनकी डेट ऑफ डेथ थी इस डेट को। इनका जो जन्मदिन था वो 4 जुलाई 1898 को था, 4 जुलाई 1998। और 100 साल के होके गए हैं। हाँ, ये 100 साल के हो गए। ये 4 जुलाई 98 ये इनका बर्थडे नोट था, यार बर्थडे डेट थी। फिर हमारी इंदिरा गांधी थी जी प्राइम मिनिस्टर, जी। उसका था जी 19 जनवरी 1917, 19 जनवरी 17। ये जी इंदिरा गांधी का बर्थडे नोट। ये इंदिरा गांधी का है जी, इनकी डेथ एनिवर्सरी 31/10/84। ये उसका है जी 31/10/84। फिर जी उसके बाद थे हमारे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर। उनका जन्मदिन था जी 1 जुलाई 1927, 1 जुलाई 1927। ये है जी चंद्रशेखर जी। और ये चंद्रशेखर जी का एक नोट ये भी है पुराने उसमें, 5 रुपए की डिनोमिनेशन में। फिर जी उसके बाद थे मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर, 1977 में इंदिरा गांधी के बाद बने थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ जी 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 96। ये मोरारजी देसाई का है जी। फिर थे जी उसके बाद चौधरी चरण सिंह हमारे रहे हैं जी। ये कब से लेकर कब तक रहे सर प्रधानमंत्री? ये सर एग्जैक्ट तो मुझे इसका नहीं पता, ये गूगल से देखना पड़ेगा। वो मैंने नोट डाउन नहीं किया, पर ये उनकी डेथ हुई थी 29 मई 1987 को, 29 मई 1987। तो ये उनकी भी डेट का नोट है जी। ये चौधरी चरण सिंह जाट लीडर थे हमारे, वेस्टर्न ईस्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह के। हाँ। फिर थे जी HD देवगौड़ा, जो कर्नाटका से आते हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 18 मई 1933। तो ये HD देवगौड़ा साहब का बर्थडे का नोट है जी। ये है जी फिर लास्ट में जी अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक बड़े सम्मानीय नेता देश के रहे हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं हर पार्टी लाइन से हटके, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी है। इनका जन्म हुआ था जी 25 दिसंबर 1924 को। ये 25 दिसंबर 24 का नोट है जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का। फिर जी इनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 2018 को। तो ये उनकी डेथ एनिवर्सरी का 16/8/18 का है जी। सर कितने सालों में ये कलेक्शन आपने की है? हाँ, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं 5 6 7 सालों से लगा हूँ, पर मैं काफ़ी टाइम इस पे मतलब डिवोट करता हूँ। बहुत टाइम डिवोट करके चीज़ें इकट्ठी बहुत करके। मेहनत वाला काम है। अब ये 9 प्राइम मिनिस्टर्स के मेरे पास नोट्स हैं।
3-4 रह गए वैसे, पर कोशिश करेंगे उसको भी कलेक्ट करने की। अगर मेरे मेरे को मिल पाएंगे मैं आपको गिफ्ट करूंगा। हाँ, थैंक यू जी, थैंक हाँ, यू। गिफ्ट से याद आया दोस्तों, मैंने जैसे आपको अनाउंस कर रखा है 31 दिसंबर की रात को हम गिफ्ट निकालेंगे। वो फॉर्म आपको नजर आ रहा है पीछे, अभी तक चालू है। इसका पहला गिफ्ट मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज, बर्थडे नोट। एक बर्थडे नोट आपको मैं गिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये पूरी बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी स्पेशल वीडियो रही है। बर्थडे नोट आपको मैं गिफ्ट करूंगा 31 दिसंबर की रात को। दोस्तों, आप लोगों के कुछ गिफ्ट हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं। ये रहे जो, ये प्लीज, ये कूपन आपको नजर आ रहे हैं, इन कूपन के जरिए आप रिडीम कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको कॉल बैक करके कंफर्म करेंगे, हमारे बच्चे स्टाफ जो है। इसके अलावा 5 गिफ्ट होंगे। वो क्या होंगे? वो होगी एक ट्रैक्टर वाली नोट की गड्डी, एक मैंने बर्थडे नोट बताया अभी वो 2, तीसरी वैष्णो देवी माता वाला सिक्का, चौथा जिसमें एजेस वाली वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो सिक्का, और एक सोने का सिक्का जैसे कि ये रहा। तो नए साल पे 31 दिसंबर को ये बार गिफ्ट मैं अनाउंस कर चुका हूँ, ये दूंगा। वीडियो देखने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।